हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं। और आज हमारा पंगुट में लास्ट डे है। हम लोग आज निकलने वाले हैं, तो आज ब्रेकफास्ट मंगाया है रूम में ही। आज ब्रेकफास्ट में है सैंडविचेस, बेसन का चीला, जूस और फ्रूट्स। नाश्ता करते करते आप विंडो से ये व्यू एंजॉय कर सकते हैं। पहाड़ यहाँ से दिखेगा आपको, और अंदर से ये मड हाउस कुछ इस तरह नज़र आएगा जैसे पुराने टाइम में घर होते थे ना छप्पर के, वैसे ही थीम रखा है। और 4 यहाँ पे लाइन से मड हाउस बने हैं, वो चारों एक जैसे ही दिखते हैं। तो अंदर से देखते हैं ये कैसा लग रहा था। ये हमें यहाँ पे मिल जाता है क्वीन साइज़ बेड, और एक कबर्ड है जिसमें ब्लैंकेट वगैरह रखे होंगे और आप अपना सामान रख सकते हैं। और यहाँ पे साइड में चेयर और टेबल दे रखा है, साथ में फ़ैन लगा हुआ है। उसकी नीड नहीं है बट है। और ये वॉशरूम स्पेस है काफ़ी, वॉशरूम में भी अच्छा सा है। सामने ही कबर्ड है, इसमें ब्लैंकेट रखे हुए होंगे और आप अपना सामान रख सकते हैं। और बस ये विंडो जो आप पहले भी देख चुके हैं, और बेड के जस्ट सामने मेन डोर लगा हुआ होगा। तो हमारा सामान रेडी था, बस हमें चेकआउट करना है यहाँ से अब थोड़ी ही देर में। देख लिया कुछ नहीं छूटा। कितना अटैचमेंट हो जाता है ना किसी भी जगह से जहाँ हम थोड़े दिन रहते हैं। जगह क्या, चीज़ों से भी, लोगों से भी अटैचमेंट हो ही जाता है जब साथ में जुड़े रहते हैं लोग। तो हमें भी हो गया है इस जगह से अटैचमेंट। लेकिन सुना होगा ना, घर जैसी कोई जगह है ही नहीं। तो बस घर भी जाना है अब, और हम लोग अब निकल लिए हैं घर की तरफ। तो सामान हमारा पहले से ही पहुंच गया है गाड़ी पे। ये है वो ट्री हाउस जहाँ पे हम 3 दिन रुके थे। मड हाउस से हमें 2 मिनट चलना पड़ता है बाहर जाने के लिए, और ट्री हाउस से 4 मिनट चलना पड़ता था। तो अब 2 मिनट चल के हम थक गए हैं, तो हमें मिल गया है चेयर, हम यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। तो अब भारी मन के साथ रॉयल क्लिफ टाटा बाय बाय, फिर कभी मिलेंगे। तो चलिए, भरत भैया कर रहे हैं गाड़ी लेके इंतज़ार। अब हम लोग पहुँचेंगे नैनीताल भरत भैया के साथ। उसके बाद दूसरी गाड़ी में थोड़ा सा नैनीताल घूमेंगे। घोड़ा खाल जाना है आज, और 1-2 जगह और जाना है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। आज यहाँ पे मौसम अच्छा था पंगोट का, धूप निकली थी और ठंडक भी थी, ऐसा लग रहा था बारिश होने वाली है। तो हम लोग जा रहे थे पंगोट से बाहर ही, तभी कुछ देर में हमारी गाड़ी एकदम डिसबैलेंस हो गई थी। यहाँ इस जगह पे एकदम, अभी आपको लगा ना थोड़ा सा, तो वहाँ पे डिसबैलेंस हो गई थी गाड़ी। गाड़ी के नीचे एक पत्थर आ गया था, बट भरत भैया ने सब कुछ संभाल लिया और हमको पहुँचा दिया नैनीताल पे, जहाँ पे हमें दूसरी गाड़ी लेनी है। और वहाँ से ही उस गाड़ी पे घूमने जाना है भीमताल, सातताल और घोड़ाखाल मंदिर। यहाँ पे अब पहुँच गए हैं। ये है घोड़ाखाल मंदिर, गोलू जी देवता का भी मंदिर ये बोला जाता है। और यहाँ पे इतनी सारी जो घंटियाँ आपको दिख रही हैं, इसकी वजह से यहाँ का नाम घंटी वाला मंदिर भी बहुत लोग बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आप, स्टेयर्स से आपको ऊपर जाना पड़ेगा, काफ़ी सारी स्टेयर्स हैं, उसके बाद आप मंदिर में पहुँचेंगे। और साइड में देखिए, जहाँ आप देखेंगे आपको घंटी लगी हुई दिखेगी, और ये उन लोगों ने लगाई है जिनकी कोई ना कोई मनोकामना यहाँ आने के बाद पूरी हुई है, यहाँ मन्नत करने के बाद पूरी हुई है। तो वो लोग आके नेक्स्ट टाइम में ये घंटी लगाते हैं मंदिर में। तो यहाँ पे हमको सिर्फ यहाँ पे कम दिख रही थी, फिर भी ज़्यादा लग रही थी। ऊपर बढ़ते जा रहे तो ज़्यादा, लेकिन जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको उतनी ज़्यादा घंटियाँ यहाँ पे लगी हुई नज़र आएंगी। अरे हाँ तो यार, ऊपर हम लोग चलते हैं, देखते हैं और आगे क्या है। मंदिर है इच्छा पूरी करने वाला। मंदिर के अंदर पहुंच के हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी पेपर की स्लिप लगी हुई थी, और स्लिप पे सबकी विशेस लिखी हुई थी, लोगों ने लगाई है यहाँ पे। मंदिर के सारी दीवार पे बहुत सारी स्लिप्स आप देख रहे होंगे, बहुत सारी स्लिप्स लगी हुई हैं। यहाँ पे ये मान्यता है कि अगर पेपर पे अपनी विश लिखते हैं तो गोलू जी भगवान उसको पूरा करते हैं, और फिर लोग बेल लगाने यहाँ पे आते हैं। तो आपकी भी अगर कोई इच्छा है तो पेन और पेपर उठाइए और अपनी विश लिखिए, आंखें बंद करके गोलू देवता का ध्यान करिए और पेपर को अपने पास ही रख लीजिए, और जब पूरी हो जाए तो कॉमेंट्स में आके थैंक यू लिख देना।
ये वाले मंदिर में आपको काफ़ी सारी स्टेयर्स मिलेंगी, वो चढ़ के आप मंदिर पहुँचेंगे और ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। एक दूसरा रास्ता भी है पर हम लोग जहाँ से आए थे उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं। यहाँ पे घोड़ाखाल मंदिर का हिस्ट्री लिखा हुआ है कि ये कैसे ये बना था, और यहाँ पे बगल में है सैनिक स्कूल जो घोड़ाखाल में ही है, और ये मंदिर भी इन्हीं के अंडर में आता है। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं वापस, भीमताल जाएंगे और सातताल भी जाएंगे। भीमताल जाने से पहले हम लोग सातताल पहुँचे थे क्योंकि ये पहले पड़ता है, तो और ये थोड़ा सा अंदर में है, तो हम लोग यहाँ पहले आए थे और भीमताल बाद में गए थे। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा, यहाँ ज़्यादा लोग नहीं होंगे, ना ही ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं। तो ये देखिए इस तरह का जंगल टाइप का बना हुआ है, और साइड में जो लेक है वो है, और इसके साइड में जंगल है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है जंगल की सुनिए आवाज़ कम रखिए, तो सच में वहाँ पे आवाज़ बिल्कुल भी नहीं थी, किसी भी शोर शराबा कुछ भी नहीं, सिर्फ एक हवा की आवाज़ थी और एक पानी की, और कोई भी आवाज़ नहीं थी। लोग आपस में भी नहीं बात कर रहे थे, सिर्फ पानी की आवाज़ आ रही थी, लोग बोटिंग कर रहे थे उसकी आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 घंटे रुका था, और 1 घंटे से ज़्यादा ही रुका था, और उसके बाद काफ़ी टाइम भी हो रहा था और शाम में हमारी बस भी है, तो और बाकी जगह भी जाना है, तो हम लोग वहाँ से 1-1.5 घंटे रुकने के बाद वहाँ से निकले थे और कहीं और जा रहे थे। आगे नहीं जाता फिर यहाँ हमको लग रहा था कि ये भीमताल है, फिर बाद में पता चला कि ये नहीं है, ये नल दमयंती झील है। भीमताल तो कुछ और ही है। उठो। यहाँ पहुँच के पता चला कि ये है भीमताल, और भीमताल तो सच में भीमताल है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये नैनी लेक से भी बड़ा है ये, और यहाँ पे भी बोटिंग होती है लेकिन बहुत ख़तरनाक लगता है। ये देखो हमको मिला कितना बड़ा अम्ब्रेला, यहाँ से पूरा भीमताल नज़र आ रहा है। इसके बाद हमें नज़र आया एक कैफ़े जो पानी के बिल्कुल बीचों बीच में बना हुआ था, वो देखिए। बोट से नहीं पूरा चक्कर ना करो, बोटिंग करते करो पूरा चक्कर। इतने खतरनाक मौसम में पूरा चक्कर लगाने का तो सोच भी नहीं सकते थे। पीछे लहरें देख रहे हो, इतना ज़्यादा मौसम उस टाइम ख़राब हो गया था। जब हम लोग निकले थे बोट से तब नहीं ख़राब हुआ था, तब सिर्फ बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और हवा की वजह से लहरें आ रही थी। तो हम लोग पहुंच तो गए थे आसानी से, लग नहीं रहा था कि मौसम ख़राब होगा। अब हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे एक्वेरियम कैफ़े में, और अंदर से देखते हैं ये कैसा दिखता है। यहाँ पे मिल जाता है आपको एक फाउंटेन, और उसके बाद सामने से जो गली है उस गली में है बहुत सारी फ़िश। तो ये बहुत सारे एक्वेरियम हैं, तो इस थीम पे ये एक्वेरियम कैफ़े बनाया गया है। फ़िश यहाँ पे रखी गई हैं बहुत सारी, ये देखिए कितनी प्यारी सारी फ़िश हैं। अमेज़ॉन लाइव प्लांट है ये, लिखा है पिराना, पाकू पिराना।
कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो। ये तो अच्छा है। ये देखिए टेरेस पे भी कितना शानदार बना है और यहाँ से कितना प्यारा व्यू है। और थोड़ी देर हम लोग वहाँ रुकने के बाद बहुत ज़्यादा बारिश आ गई थी और ठंड भी लग रही थी, तो हम लोग नीचे आ गए थे कुछ खाने के लिए और हमने ऑर्डर कर लिया था पिज़्ज़ा। और हम लोग अंदर ही थे और बाहर ओले गिरने लगे थे, हमें पता भी नहीं चला था, बाहर आके देखा फिर पता चला। अब हम लोग वापस जा रहे हैं काठगोदाम। हमारी बस आ रही होगी, अभी आई नहीं होगी, बट हम थोड़ा सा जल्दी निकलें क्योंकि रात में वही ट्रैफिक हो जाएगा और हम लोग हो सकता है बस के टाइम तक ना पहुंच पाएँ। और सुबह से घूम ही रहे हैं इसलिए यहाँ पे आ गई थी हमें नींद। लेकिन उस टाइम शाम हो रही थी, 6 या 6:30 बजा था और सूर्यास्त हो रहा था, इसलिए उस टाइम पे सोया नहीं जाता है। कितना प्यारा लग रहा था उस दिन सनसेट, माउंटेन्स और हाईवे, ये सब देखते देखते पता ही नहीं चला था हम लोग काठगोदाम कब पहुंच गए थे। और ये भीमताल से लगभग 1 घंटा लगा था हम लोग को पहुंचने में बस के पास, लेकिन ऐसा लग रहा था हम लोग 5 मिनट बस अपने टाइम से 1 घंटे लेट आई थी और तब तक हम लोग काठगोदाम की रोड पे टहल रहे थे। तो अब जा रहे हैं घर, मिलेंगे हम लोग घर पे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।